अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपके सोचने का अंदाज, बोलने का अंदाज और करने का अंदाज, यही सब मिलाकर आपका रवैया बनता है। रवैया आपके अपने कंट्रोल में है, लेकिन माहौल ज्यादातर आपके कंट्रोल में नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान के कई इलाकों में 42 या 48 दर्जा हरारत है। क्या हम उसे बदल सकते हैं? नहीं, ये कुदरती निज़ाम है। इसी तरह अगर सड़क खुदी हुई है तो हम उसे फौरन नहीं बदल सकते, लेकिन अपना रवैया बदल सकते हैं। एक अच्छा रवैया आपके मुस्तकबिल का पासवर्ड है। अगर आप रवैया नहीं दुरुस्त करेंगे तो आप समझ ले जैसे 1 करोड़ रुपए की लंबरगिनी हो, लेकिन उसका टायर पंचर हो। गाड़ी जितनी भी कीमत हो, नहीं चल सकती। बिल्कुल ऐसे ही तालीम, जहानत और अकल आपके पास हो सकती है, लेकिन अगर आपका रवैया दुरुस्त नहीं तो आप कहीं नहीं जा सकते और आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते मुस्तकिल तौर पर। आपका एटीट्यूड, आपका रवैया दरअसल एक खिड़की है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। ये खिड़की साफ भी रह सकती है और दागदार भी हो सकती है। दूसरों की शिकायत, मायूसियाँ और इनकार इस खिड़की को गंदा कर देते हैं। इसलिए बार बार अपने रवैये को साफ करना जरूरी है ताकि आपका नजरिया मुस्बित रहे। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा मुस्बित रवैया हमें सिखाता है बरकतों को देखना, मौके को देखना, दूसरों की खूबियों को देखना। और बिल्कुल इसी के ऑपोजिट हमारा नेगेटिव एटीट्यूड, मनफी रवैया हमें सिखाता है कमी को देखना, अपने अंदर की मिसाइल को देखना, दूसरों की मिसाइल को देखना, दूसरों में खामियों को देखना। अब हम बात करते हैं रवैया बर्बाद करने वाली वो 2 बीमारियां जिससे हमारा एटीट्यूड हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो सकता है। नंबर 1 पर आता है फैसला न कर पाना। आज का इंसान दिन में 35,000 फैसले करता है। सोशल मीडिया, खाने, जॉब, हर तरह के फैसले, लेकिन ज्यादातर फैसले करने की सलाहियत सब में नहीं होती। नतीजा, आप फैसले मौखिर करते हैं और वक्त जाया करते हैं। जब हम फैसला मजबूती से करते हैं तो ताकतवर रहते हैं, और बिल्कुल इसी के ऑपोजिट जब हम मजबूती से फैसला नहीं कर पाते तो हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी के फैसले कर सकें। और ये सबसे बड़ी वजह बनती है हमारा फैसला ना कर पाना हमारे एटीट्यूड को बर्बाद करने की। अब बात करते हैं नंबर 2 पर, वो कौन सी आदत है जो हमारे नजरिए को बर्बाद करती है। दूसरे नंबर पर आता है नजरअंदाज करना। छोटे मौके को नजरअंदाज कर देना बड़ी तबाही लाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हुकूमतें हमेशा नौजवानों के लिए प्रोग्राम लाती हैं, स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग, लैपटॉप, बैरून मुल्क के मौके, लेकिन अगर आपने एक दिन भी नजरअंदाज कर दिया तो वह दिन कभी वापस नहीं आता। इसलिए आपको चाहिए कि आप छोटे छोटे मौके को नजरअंदाज करने के बजाय उन पर काम करें, उनको अपनी लाइफ में सीरियस लें, क्योंकि कतरा कतरा करके ही समंदर बनता है। इसलिए अगर हम छोटे छोटे मौके को नजरअंदाज नहीं करेंगे तो हम अपना एटीट्यूड दुरुस्त कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रवैये के सुनहरे असूल के बारे में। बच्चों की तरह हमेशा खुश रहें। बच्चे दिन में 200 से ज्यादा बार हंसते हैं, बड़े लोग सिर्फ चंद बार। क्यों? क्योंकि बड़े वजह ढूंढते हैं, बच्चे बगैर वजह के खुश रहते हैं। नंबर 2 पर आता है कि मुश्किल और आसानियाँ दोनों से फायदा उठाएं। बीच अंधेरे और रोशनी दोनों को अपनी नुशनमा के लिए इस्तेमाल करता है। जिंदगी में मिसाइल आएंगे मगर रुकना नहीं है। अगर आप 5 से 9 घंटे नौकरी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ख्वाबों को मारते हैं, बल्कि अगर आप 5 से 9 घंटे फजूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने ख्वाबों को मारते हैं। कामयाब लोग फारिग वक्त को जाया नहीं करते। चलें अब हम बात करते हैं कि अपने रवैये को मुस्बित रखने के लिए, पावरफुल रखने के लिए ऐसे कौन से 5 हथियार हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। जिंदगी में सबसे पहले फोकस कामयाबी की कुंजी है। अपने फोकस को कायम रखने के लिए 5 हथियार इस्तेमाल करें। नंबर 1 पर आता है ब्लॉक करें। हर गैर जरूरी और मुनफी चीज को ब्लॉक कर दें। नंबर 2 पर आता है डिलीट कर दें। फजूल मवाद, बुरी यादें, नुकसानदाह आदत को खत्म कर दें। नंबर 3 पर आता है कॉपी। सिर्फ अच्छी चीजें दूसरों से सीखें। नंबर 4 पर आता है पेस्ट। अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। और नंबर 5 पर आता है फॉरवर्ड। मुनफी सोच दूसरों तक पहुंचाएं। ये वो 5 हथियार हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में ले आएं और पावरफुल हो सकते हैं। इससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव और पावरफुल हो सकता है। सिर्फ 5 हथियार: ब्लॉक, डिलीट, कॉपी, पेस्ट
اینڈ فارورڈ۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ زندگی کے 5 اہم حصے ہمارے کون سے ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے نالج، جتنا ہو سکے علم حاصل کریں۔ فٹنس، اپنی صحت اور فٹنس کا خیال رکھیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے پرسنل ڈیولپمنٹ، ذاتی ترقی۔ اپنے آپ کو اس قدر بنائیں مضبوط کہ آپ ترقی کر سکیں، اپنے آپ کو نکھاریں۔ آپ کا اپنا ایکسٹرا ٹائم، فری ٹائم دوسری چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے خود پر لگائیں، جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نمبر 4 پر آتا ہے ریلیشن شپ، تعلقات۔ اور نمبر 4 پر آتا ہے جاب یا بزنس۔ یہ آپ کی زندگی کے 5 وہ حصے ہیں جن پر آپ کو فوکس رکھنا چاہیے۔ ویڈیو کے اختتام پر ایک بات کہنا چاہوں گی، کبھی سیکھنا مت چھوڑیں، غرور علم کو روک دیتا ہے۔ اور جتنا ہو سکے اپنی صحت کا خیال رکھیں، غیر ضروری شوگر اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں۔ سب سے امپورٹنٹ بات، اپنے پریزنٹ میں جئیں، ماضی کے دکھ اور مستقبل کا خوف چھوڑ کر حال میں رہیں۔ وقت سے زیادہ قیمتی توجہ اٹینشن ہے۔ اپنے ایک کام میں ایک وقت پر توجہ دیں، یہی ہے اصل طاقت، یہی ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔